नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ हैं प्रतापगढ़ में। ये नगर पंचायत है, नवसृजित नगर पंचायत है पृथ्वीगंज। और आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं युवा हैं और पढ़े लिखे हुए हैं। और हमारे साथ में है भास्कर पांडे जी, जो कि बीजेपी के दावेदार हैं, टिकट के चेयरमैन के प्रत्याशी पद के हित। चलिए हम इनसे बात करते हैं कि ये बीजेपी इनको टिकट क्यों दे। सर नमस्कार, आपको बीजेपी टिकट क्यों दी? भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय से हम काम किए, बूथ स्तर पर रहे हैं। आगे के पदों पर तो नहीं थे, लेकिन बूथ की इकाई तक बहुत लंबे समय से जुड़े रहे। पार्टी के लिए काम किया है, उनके चुनाव के समय काम किया। तो मुझे लगता है कि उस आधार पर कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी को विचार करना चाहिए और नगर पंचायत में हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को अवसर देना चाहिए। इस स्थिति है कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाए और निकाय चुनाव है, इसलिए हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, उम्मीद है कि पार्टी जरूर इस पर विचार करेगी। सर अगर यहाँ पे पृथ्वीगंज की जनता, नगर पंचायत की जनता अगर आपके ऊपर विश्वास जताती है, आपको यहाँ का चेयरमैन बनाती है, तो आपकी पहली वरीयता या पहली प्राथमिकता क्या होगी? ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि राजनीति में पद पाने के बाद व्यवहार इस तरह का हो जाता है कि लोग बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, उनके कार्यप्रणाली से, उनकी एटीट्यूड से। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में इस बात का प्रयास जरूर करूंगा कि कुछ कम कर सकूं काम या ज़्यादा कर सकूं, लेकिन एक भी व्यक्ति जो मुझे कभी वोट दिया होगा या नहीं दिया होगा, उसे इस बात का अफसोस नहीं होगा कि उसने गलत व्यक्ति को कैंडिडेट बना दिया या उसने अपना अध्यक्ष गलत चुन लिया, जिसका बिहेव अच्छा नहीं है, जिसका आचरण अच्छा नहीं है। ये प्रयास रहेगा पूरे 5 वर्ष की, किसी भी व्यक्ति को इस बात का अफसोस नहीं होगा कि उसने गलत व्यक्ति को अपना वोट दिया या अपना चेयरमैन चुना। सर मैं बहुत सारे नेताओं को देखा हूँ और देखता भी आ रहा हूँ, तो चुनाव जीत जाते हैं, फिर वो जनता की तरफ मुड़ के देखते भी नहीं। यही मुड़ के न देखना ही राजनीति में, अब लोग इसको मजाक में लेने लगे। आप राजनीति करते हैं तो लोग छींटाकशी करने लगते हैं। आप कहीं हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लोग उस पर आलोचना करते हैं, टिप्पणी करते हैं। उसका कारण है कि राजनीतिज्ञों का मिसबिहेव। चुनाव जीतने के बाद उनका आचरण इस तरह का हो जाएगा, उनकी कार्यप्रणाली इस तरह की हो जाएगी कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति आपसे नहीं मिल सकता। कुछ चंद चापलूसों से घिरे हुए हैं, अपने समर्थकों से घिरे हैं, या आप जैसा भी है, ये कमियां दूर होंगी। क्या बजट है, क्या क्या इसमें काम आते हैं, या तो कहीं जाके किसी अध्यक्ष से समझूं, लेकिन एक बात का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जो भी ज़रूरतें होंगी, जो मेरे किसी भी रूप में मेरी जानकारी में आएंगी, उसके लिए वो दरवाज़ा खटखटाएंगे, चाहे वो लखनऊ का हो, दिल्ली का हो, चाहे वो जिस जाति धर्म से जुड़ा हुआ हो। मैं राजनीति में आने से पहले एक बात मानता हूं कि पार्टी से टिकट मांग रहा हूं तो बेस वोट नहीं है। जरूरत की कोई जाति नहीं होती। मैं इस मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ रहा हूं। किसी भी आदमी की कोई भी ज़रूरत होगी, चाहे वो जिस तरह की ज़रूरत होगी, हम प्रयास करेंगे, चाहे जिस जाति का हो, धर्म का हो, बिरादरी का, वंशवाद, ये सारी सीमाएं तोड़ करके एक नए कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करूंगा। हमारे यहाँ बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल सब कुछ है, लेकिन अपग्रेड करने की ज़रूरत है। या तो चल नहीं रही है, या अगर चल रही हैं तो उनमें लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, सुविधाएं अच्छी नहीं हैं। उसके लिए जितना संघर्ष हो सकेगा करने का प्रयास करूंगा। क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला तो ये दीवारें टूटेंगी, ये तिलिस्म टूटेगा कि किसी से मिलने के लिए, किसी के पास जाने के लिए, किसी सिफारिश की जरूरत होगी। सर आपके यहाँ तो हवाई अड्डा भी है। ये अच्छी बात भी है, इसके पीछे एक दुर्भाग्य भी है कि अगर कभी अड्डा आ गया तो बहुत लंबा रेंज है इस हवाई अड्डे का। लोग डरते भी हैं कि अगर कभी एयरपोर्ट का विस्तार हुआ तो बहुत से लोगों की ज़मीनें जाएंगी, घर जाएंगे। लेकिन हाँ, ये अच्छा है कि अड्डा है तो खुशी होती है कि चलो एयरपोर्ट में है। और शायद पता नहीं, अंदाज़ा तो नहीं है, कोई नगर पंचायत ऐसी होगी जिसके अंदर एयरपोर्ट हो, तो ये सौभाग्य का विषय तो है ही हम लोगों के लिए। धन्यवाद सर। कितनी बेबाकी से पांडे जी ने अपनी राय रखी। मैं प्रवीण कुमार पाठी, कैमरामैन से। आप समाज सेवा करते हैं और दिली रूप से अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो एटीट्यूड आपके अंदर आएगा ही नहीं। अगर आपके मन में यह है कि हम समाज से जुड़ें, यहाँ की बुनियादी ज़रूरतों को समझें, लोगों की भावनाओं को समझें, तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपके अंदर एटीट्यूड आएगा। वो तभी आ सकता है जब आप इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे, जब सत्ता का मद तभी सवार होगा जब जिम्मेदारियों से आप भागना चाहेंगे। जब आप किसी भी पद पर, कोई भी पद एक तरह का चैलेंज होता है, चुनौती होती है समाज में। पद इसलिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं होता कि आपको पद मिल गया, आपको गाड़ी मिल गई, आप पैसा कमा रहे, ये सब विषय नहीं होता। एक तरह की चुनौती होती है समाज में कि हम लोगों के विश्वास पर कैसे खरे उतरें।
सर एक चुनौती तो आपके सामने अभी मैं प्रस्तुत कर देता हूँ। मैं वहाँ से मैं मेन रोड से आपकी घर की तरफ आ रहा था। हम्म, और जरा मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा घर दिखाइए इनका नेताजी का, और मैं रास्ते की फिर चर्चा करता हूँ। जितना खूबसूरत आपने अपना घर बनाया है उतना ही खराब आपकी सड़क है। सड़क तो बहुत खराब है, और उससे भी खराब बात यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क है। 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर की सड़क है, चलना मुश्किल है। कई बार इसकी शिकायत की गई, संबंधित अधिकारियों से बात की गई, लेकिन स्थिति आप देख रहे हैं। यही उदासीनता है लोगों के अंदर कि हर बात के लिए, हर बुनियादी ज़रूरतों के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, ये विकास नहीं है। मेरे राजनीतिक जीवन का अनुभव यह कहता है कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा ये विकास का विषय नहीं है, ये बुनियादी ज़रूरतों का विषय है। इस पर नेतृत्व को स्वतः ध्यान देना चाहिए, ना कि फरियादी का इंतजार करना चाहिए कि वो आ गया बताए कि हमारे यहाँ साफ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। ये विकास नहीं है। दुनिया चंद्रमा पर जा रही है, मेट्रो चला रही है, तमाम और टेक्नोलॉजी आ रही है, वो विकास का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य विकास का मुद्दा नहीं है। ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, हर व्यक्ति का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। आज का नेतृत्व अगर किसी के यहाँ नल भी लगवाता है तो विकास में जोड़ता है, 5 टी कॉलोनी किसी को दे दिया तो वो विकास में जोड़ता है। ये समझना पड़ेगा लोगों को, राजनीति का एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, ट्रेंड बदलना पड़ेगा। अगर हमारे क्षेत्र में कोई छप्पर में रह रहा है, किसी को पीने का पानी नहीं है, किसी के घर तक जाने की अच्छी सड़क नहीं है, तो ये हम सबको विचार करना पड़ेगा कि हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं, क्या सोच रखते हैं, हमारे सार्वजनिक जीवन की क्या सोच है, हम क्यों राजनीति में आए। अगर इन चीज़ों के लिए हम नेताओं के दरवाजे खटखटा रहे हैं तो फिर इस बात का मतलब ही क्या रहेगा, कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कहाँ लोग क्या क्या सोच रहे हैं। हम अभी बिजली, पानी, सड़क पर अटके, 3.5 किलोमीटर की स्थिति है सड़क की, हमारे घर तक आप आइए पृथ्वीगंज से तो बुरा हाल है। कोई ऐसा दरवाजा नहीं हुआ जिसको खटखटाया न गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये बात हर नेतृत्व को समझना पड़ेगा। सर चुनाव में आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? जरूर